23/12/85। काम जीत सर्व हद की कामनाओं से परे। दुख हरता सुख करता शिव बाबा बोले। बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। कौन से संसार को? छोटा सा है लेकिन सुखी है दुखी है? सुखी है। कौन कौन सुखी है? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या किस लिए किए? छोटे से सुखी। हाँ गुड। वैसे तो नहीं देखा देखी हाथ खड़ा कर दिया। अगर आपको नशा है ना तो भगवान आपको ब्लिस करता है। अगर अंदर हीन भावना भरी है तो तुम कभी भी नहीं उठ सकोगे। पक्का है, नोट कर लो मस्तक पे। तुम्हारे अंदर हीन भावना, उसको कोई इलाज नहीं। पता नहीं कितनी बार तुम्हारी क्या दशा होने वाली है आगे चल के। ध्यान रखना, जिनको इतना नशा है कि भगवान इस छोटे से संसार को देख रहा है, भगवान बता रहा है ये सुखी संसार है। इनका सुख का आधार क्या है और ब्राह्मणों के दुख का आधार क्या होता है? ब्राह्मण है जी। अच्छा, मतलब ब्राह्मण वो जो दुखी हैं वो कौन से बेचारे संकल्प दुख के कर रहे हैं कि हम दुखी हैं, हम दुख होने दो है? और मुख्य क्या है? याद का आधार प्योरिटी। याद ही याद, तेरी याद आएगी। क्या आधार है? याद भूल जाओ, याद किनको आएगी? याद करेंगे। हाँ, जितनी प्योर आत्मा है सुखी है। तो भक्ति मार्ग वाली याद है तो दुखी जा ही नहीं सकता। तुम कोशिश करके देख लो। इसलिए क्या कहा? ये कामियों के लिए कहा। जो भोगी हैं, कामी हैं, वो सुख की कामना करें, हो नहीं सकता। अब भी नहीं, 4 साल के बाद भी, 14 साल में इनकी यही दशा। नोट कर लो मस्तक पे। वही संगठन, वही क्लासेस, वही वायुमंडल। तुम्हारी ही दुर्गति क्यों है? बाकी सब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो सर्व हद की कामनाओं से परे। अगर तुम्हारे देह की कामनाएं ही अभी पूरी नहीं हुई है, चाहे लपलपाती जीव हो, चाहे आंखें हो, चाहे कान हो, चाहे दृष्टि, कुछ भी है हद में, तो कहेंगे कामजीत। नारायण कामजीत कब बनता है? बनते ही नहीं कभी, तुम ही बन जाओगे। उसके लिए क्या कंडीशन है? वो तो बोलो तो तुम भी बने हुए हो। हाँ है क्या? और प्योरिटी तो पूछ रहे। हाँ, एक भी व्यर्थ संकल्प ना हो। सोचो, नारायण के लिए जब ये प्योरिटी है तो फिर हद की छोटी मोटी कामनाएं, और तुम कहो हम बहुत कामना जीत बन गए। लेकिन बाबा कह रहे हैं, बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। बाबा तो इमर्ज भी कर लेते हैं उसमें, जो नहीं भी सुखी हो, दुखी भी हो, तो भी बाबा क्या करते हैं? क्या कर लेते हैं? इमर्ज कर लेते हैं। एक तरफ है बहुत बड़ा असार संसार, ब्राह्मणों का। कौन सा संसार? जहां सार है ही नहीं, देह में जीते हैं, देह के लिए ही जीते हैं। सोचो, लौकिक के संबंधों से छोड़ते हैं तो अलौकिक संबंधों में जीते हैं। कौन सा संसार हो गया वो? असार संसार। दूसरे तरफ है छोटा सा सुखी संसार, वो भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण। वो भी क्या बोलते हैं? हम कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारी।
चाहे एडवांस पार्टी है क्यों ना हो। इस सुखी संसार में सदा सुख शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, क्योंकि पवित्रता स्वच्छता के आधार पर यह सुख शांतिमय जीवन है। पवित्रता स्वच्छता के आधार पर, जहां पवित्रता व स्वच्छता है वहां कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं। क्या केवल पवित्रता नहीं, साथ में स्वच्छता, वहां दुख अशांति का नाम निशान नहीं। पवित्रता के किले के अंदर यह छोटा सा सुखी संसार है। कौन सा किला है? वाह भाई, किले के अंदर कोई सेंध लगा सकता है? आ सकता है कोई? अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी, किले से संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो तब दुख और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। इतना सुंदर किलेबंदी, अगर संकल्प मात्र भी, तो उस वक्त क्या होता है? सुख शांति। यह बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहें। क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? हाँ, पांडवों का किला ऐसा बनना जा रहा है जैसे अभी 24 घंटे के लिए व्यवस्था हो रही है, नहीं हो रही है? कहाँ अंधकार ही अंधकार था, कहाँ भविष्य में संसार में अंधकार हो सकता है, लेकिन जो श्रेष्ठ सुखी संसार है वहां अंधकार कभी नहीं होगा, ना स्थूल में और ना ही सूक्ष्म में। तो यह बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहे तो संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती। दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई ना कोई अपवित्रता का प्रभाव है। पवित्रता अर्थात काम जीत जगत जीत बनना यह नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्व हद की कामनाएं हैं। किसी भी तरह की कोई भी कामना तो क्या है? काम विकार का अंश। काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत। तो कौन सी कामना रहेगी? सर्व कामनाएं जीत, तो कौन सी कामना रह गई? मैं और मेरा बाप। क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना, तीसरी संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती हैं। चौथी सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। कहाँ बाबा बेहद में ले जा रहे हैं, होता है आधार सेवा, लेकिन जैसे लौकिक दुनिया में होते हैं वैसे हम अलौकिक दुनिया में जीते हैं। तो इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना, सदा के लिए। अब अपने आप से पूछो, इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है? कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना का लगाव हुआ। व्यक्ति की बात तो छोड़ो, क्या अगर कोई स्थूल वस्तु भी है तो भी क्या है? लगाव जो है इसको कामना है। रॉयल रूप में
शब्द को परिवर्तन करके कहते हो इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। चाहे वस्तु हो व व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वही वस्तु व व्यक्ति ही अच्छा लगता है, अर्थात कामना है। काम विकार है। अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्यों अच्छा है? अच्छा है, क्यों अच्छा है? ये रावण है, क्यों अच्छा है? रावण अच्छा है रावण, लेकिन अच्छा क्यों है? अरे ये अच्छा क्यों है रावण, तुमको दिख नहीं रहा तो ये अच्छा लगता है, क्यों है? कुछ नहीं है, अच्छा वैसे ही लगता है। काला कुलूटा हो, बड़ी बड़ी मूंछ वाला हो, बड़े बड़े आंख वाला हो तो वैसे ही बुरा लगेगा। ये ऐसा थोड़ी है रावण, अच्छा है। क्यों तुमको आकर्षित करता है? देह अच्छी है, चलो देह ना भी बहुत ज्यादा अच्छी हो, ऐसे टुइया छुइया सा हो तो भी आकर्षित कर रहा है। क्यों अच्छा है? लो, रावण अगर ऐसा मूंछ बड़ी बड़ी रख के आ जाए तो देखोगे भी नहीं है? देखते हो? क्यों अच्छा है? ये है रावण, बहुत खतरनाक है। कोई भी कारण नहीं, वैसे ही अच्छा। हमारा भाई है, ब्राह्मण है, इसलिए अच्छा है, है? है? अरे उसमें कुछ ना कुछ गुण होता है, नहीं होता है? वो गुण कई बार आकर्षित करने लगता है, उसका ज्ञान आकर्षित करने लगता है, उसकी कई बार धारणाएं आकर्षित करने लगती हैं। जबकि देन किसकी है? ये बाप की देन है, और तुमने रावण को अच्छा समझ लिया। क्या हो गया? अरे देह की तरफ किसी गुण की वजह से, किसी शक्ति की वजह से, किसी भी कारण से अगर अच्छा लग रहा है तो क्या हो रहा है? ये अपने पांव पे क्या कर रहे हैं? है? भूल हो रही है, नहीं हो रही? नहीं हो रही तो किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वो ही वस्तु व व्यक्ति ही अच्छा लगता है, अर्थात कामना है, इच्छा है। सब अच्छा लगता है, यह है यथार्थ। आत्मिक दृष्टि में देखेंगे तो कोई बुरा है, लेकिन यही अच्छा लगता है, यह है अयथार्थ। यह इच्छा का रॉयल रूप है। चाहे किसकी सेवा अच्छी लगती है, किसकी पालना अच्छी लगती है, किसके गुण अच्छे लगते हैं, किसकी मेहनत अच्छी लगती है, किसका त्याग अच्छा लगता है, किसका स्वभाव अच्छा लगता है, लेकिन अच्छाई की खुशबू लेना व अच्छाई को स्वयं में धारण करना वह अलग बात है। उससे उस बात को उठाना, उस गुण को अपने में धारण करना, वो अलग बात है। लेकिन इस अच्छाई के कारण यही अच्छी है, यह अच्छा कहना अच्छा में इच्छा में बदल जाता है। यह कामना है। जो दुख और अशांति का सामना नहीं कर सकते, क्या आगे चल के क्या है? क्या है आगे चल के? कारण है कोई ना कोई। उस वक्त तुम चाहो तो कामना उत्पन्न नहीं होगी, चाहो भी कामना उत्पन्न नहीं होगी। जब विनाश काल होता है, जब खुद के लिए चाहे कर्म भोग का इतना बड़ा रूप बन गया, या जहां तुम्हारी बुद्धि लगी थी वहां से कोई बहुत बड़ा अटैक हो गया, उस वक्त आ सकती है कामना। कल्पना भी नहीं कर सकते तुम। तो जो दुख और अशांति का सामना, तो दुख और अशांति का सामना नहीं कर सकते। एक है अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा बनाने से वंचित करना, दूसरी दुश्मनी की कामना से
दुश्मनी की कामना भी नीचे ले आती है। एक है प्रभावित की कामना, दूसरी है किसी से वैर व ईर्ष्या की भावना की कामना। वह भी सुख और शांति को समाप्त कर देती है। कौन सी? ईर्ष्या है किसी के प्रति, तो वो भी क्या करता है, मैं इसलिए वो अच्छा नहीं लगता या अच्छी नहीं लगती। सदा ही मन हलचल में आ जाता है। प्रभावित होने के लक्षण लगाव और झुकाव है। ऐसे ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव उसकी निशानी है। जिद करना और सिद्ध करना, दोनों ही भाव में कितनी एनर्जी, कितना समय खत्म कर देते हैं। भरा हुआ क्या है? ईर्ष्या। यह मालूम नहीं पड़ता है। दोनों ही बहुत नुकसान देने वाले हैं। कौन कौन से? हाँ, प्रभाव दोनों तरह से प्रभाव है। ईर्ष्या भी तो प्रभावित हो रहा है, स्वयं भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करने वाले हैं। ऐसी स्थिति के समय ऐसी आत्माओं का यही नारा होता है, दुख लेना और दुख देना ही है। क्या लिखा के लाइए मस्तक पे या आप में? क्या करेंगी? सुख देंगी सुख लेंगी, ये है देवताओं की परिभाषा। ये कैटेगरी भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कौन सी है? हाँ, दुख देना है दुख लेना है। खुद भी दुखी रहेंगी और कोई इनसे संतुष्ट नहीं होता। कोई ना कोई कारण से टोचते रहेंगे, कोई ना कोई कारण। तो ये मुखौटे देख लेने चाहिए और आपको बिल्कुल शुभ आना छोड़ देना चाहिए। है कौन सा पार्ट लेकर आई है ये? दुख देना और दुख लेना, माना लेकर ही आई है बेचारी या बेचारा। ये बेचारी तो होते हैं, है? बेचारा बेचारी तो है। परवश माना बेचारा बेचारी। कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है। क्या क्या? ना दुख देना है ना दुख लेना है। यह कामना उस समय बोलती है, ब्राह्मण आत्मा नहीं बोलती। इसलिए क्या होता है, सुख और शांति के संसार से बुद्धि रूपी पांव बाहर निकल जाता है। इसलिए इन रॉयल कामनाओं के ऊपर विजयी बनो। इन इच्छाओं से भी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आओ। जो जितना बड़ा पार्टधारी उतनी ही उसके लिए सूक्ष्म, सोचो, नंबरवार हैं। तुम्हारे पास उतनी ही सूक्ष्मता चाहिए जितनी ऊपर तक तुमको जाना है। जितना बड़ा पार्टधारी उतनी ही सूक्ष्मता से धारण करता है, उतना ही योग बल धारण करता है। यह जो संकल्प करते हो दोनों ही भाव में कि मैं यह बात करके दिखाऊंगा। किसको दिखाएंगे? बाप को व ब्राह्मण परिवार को। किसको दिखाएंगे? ऐसे समझो, यह करके दिखाएंगे नहीं, लेकिन गिर के दिखाएंगे। अगर देह भान युक्त है तो क्या करेंगे? गिर के दिखाएंगे। और अगर यहां बैठ के चैलेंज किया हुआ है, इस देह से परे जाना ही है, तो कितनी मेहनत करेंगे। किसकी? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। और बाप के याद की कितनी मेहनत करेंगे। जब याद सहज आती है वो मेहनत नहीं होती है, ध्यान रखना। तुम्हारा जो चार्ट बन रहा है सहज, वो मेहनत नहीं है भाई। लेकिन जब कोई ना कोई कारण बन रहा है, तुमको थकाने का कारण बन रहा है, तुम्हारा अलवेलापन का कोई भी कारण बन रहा है, कोई भी, उस कारण का निवारण, तब तपस्या हो। माना कोई कारण ही ना बचे, तुम्हारे आगे जो पांव बढ़ने हैं उसके लिए कोई कारण ना बचे। क्योंकि हमको पार कौन सी स्टेज ले जाएगी? किस स्टेज से पार होंगे? हैं जी? आत्मिक स्मृति।
तो यह कमाल है क्या जो दिखाएंगे? मना गिर के दिखाना यह कमाल है क्या? गिरना देखने की क्या है क्या? गिरना देखने की बात है क्या? यह हद के प्राप्ति का नशा मैं सेवा करके दिखाऊंगा, मैं नाम वाला करके दिखाऊंगा, यह शब्द चेक करो। रॉयल है। मना केवल बाबा बोल नहीं चाहता, क्या चाहता है? क्या चाहता है? स्थिति, माना स्थिति बनेगी कर्म से। जितनी तपस्या होगी उतनी ही स्थिति बनेगी। इसलिए फोकट के बाबा को बोल नहीं चाहिए। कहते हो शेर की भाषा लेकिन बनते हो बकरी। देखो अपने बोल, देखो अपने। अब कान से तुमको पकड़ा और तुमको क्या कर दिया? कुछ नहीं कर दिया। लो, हाँ, माना कान से पकड़ा और बकरी क्या होती है? इतना बढ़िया उसका कान दिया है, पकड़ने में भी कोई टाइम नहीं लगता है। इजीली हाथ में आ जाता है या टाइम लगता है? अरे गाय से बकरी का कान दोनों में से किसको अच्छे से पकड़ सकते हैं? हाँ, कान गाय का तो फिर भी फिसल जाए, थोड़ा ऐसा मुंडा हिला देगी ना। मेरा ही तो नहीं, वो सब कुछ बिखर गया कहीं नहीं। लेकिन बकरी एक तो बेचारी वैसे ही कमजोर है? और फिर कान इतना बड़ा, एक हाथ से पकड़ा जैसा चाहो इसको। कहते हो शेर की भाषा लेकिन बनते हो बकरी। बनते हो बकरी बनती है बकरी नहीं है? क्या बनते हो? माया भी क्या करती है तुमको? वाह रे बकरी। जैसे आजकल कोई शेर का, कोई हाथी का, कोई रावण का, कोई राम का फेस डाल देते हैं। तो यह माया शेर का फेस लगा देती है। क्या बना दिया तुमको? है हो तुम रीढ़ बकरी भी बोलते हैं बाबा। हा? मैं यह करके दिखाऊंगा। तो बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं बाबा, जैसे ठान ही लो तुम भी। क्या बकरी क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बकरी शब्द है लेकिन बोल तो बकरों को रहे हैं। शेरनी थोड़ी बन के दिखाऊंगे, ये थोड़ी बोला। कन्या माता को तो वैसे ही सर पे बिठाते हैं। प्योरिटी की पावर है। मैं यह करके दिखाऊंगा, यह करूंगा, लेकिन माया अपने वश कर बकरी बना देती है। तो क्या चैलेंज स्वीकार करना चाहिए? तुम्हारे पास है कुछ नहीं है या खाली हाथ बैठे हो? कुछ भी नहीं है। क्या है तुम्हारे पास? हाँ है। ओहो अगर बाबा की याद है तो फिर ये कान नहीं पकड़ सकते। तो जो बीच में गैप हो रहा है, क्या हो रहा है? बीच में जो गैप हो रहा है अलवेलेपन के कारण से, वही चांस लेती है। मैंपन आना अर्थात कोई ना कोई हद की कामना के वशीभूत होना। यह भाषा युक्ति युक्त बोलो और भावना भी युक्ति युक्त रखो। यह होशियारी नहीं है, लेकिन हर कल्प में सूर्यवंश से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। क्या बनाने क्या जा रहा है? सूर्यवंशी। और तुम क्या बनते जा रहे हो? चंद्रवंशी। कैसे? तीर चलाना तुम ही बंद नहीं करते। सूर्यवंशी क्या करते हैं? सदा स्वदर्शन चक्र, यहां भ्रुकुटी में बैठे, बस ज्यादा नहीं, टिक टिक। चंद्रवंशी फिर कमान उठा लिया, फिर तीर मारा, फिर कमान उठा लिया, इतना भारी। इनके तीर बंदी नहीं होते और सार निकल ही नहीं पाता। कल्प कल्प चंद्रवंशी बनना ही पड़ेगा। क्या
अगर अभी हार खाते रहे तो कल कल क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंशी। इसका ये तो पक्का है, हो तो तुम देवता धर्म पे, क्या और धर्म में तो नहीं जाने वाले हो, तो तुम क्या देवता धर्म में। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? सूर्यवंश से पांव फिसला कहां लटक जाएंगे? उससे पीछे तो नहीं निकलेंगे, ये तो पक्का। तुम्हारा पांव अगर फिसल रहा है तो कहां? सूर्यवंश जैसा सुख नहीं मिलेगा तुमको संगम युग पे। प्रारब्ध कैसी होगी तुम्हारी? चंद्रवंश की प्रारब्ध हो जाएगी। तो यह हार हुई या होशियारी हुई? पांव फिसल के चंद्रवंश में चले जाना, ये क्या हो गई? हार या जीत? तो ऐसी होशियारी नहीं दिखाओ। किससे बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? किसी से नहीं, बोलो। बकरियों से। बकरियां शेर बनेंगी। किससे बात कर रहे हैं? शेरों से बात कर रहे हैं ना, है? शेरों से नहीं बात की। हाँ, तो ये बकरीपना छोड़ेगा तो फिर क्या बनेंगे? शेर। कौन सा शेर? सीधा। कौन सा? कौन सा शेर अच्छा लगता है तुमको? है नहीं? बब्बड़ टाइप। अच्छा भी इनको बब्बड़ ही लगता है, लगना भी चाहिए। उसकी जो जटाएं इतनी सुंदर ज्ञान की, और उससे ज्यादा हाँ ये है बुद्धू बेचारा, इसलिए कह रहा है सीधे ही टक्कर मारता, कोई परवाह नहीं, छुप छाप के नहीं मारता, मारना तो सीधे ही टक्कर मारनी। अच्छी बात है। ना अभिमान में आओ, ना अपमान करने में आओ। दोनों ही भावनाएं हैं। शुभ भावना शुभ कामना दूर कर लेती है। तो चेक करो, जरा भी संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना रह तो नहीं गई है। ना अभिमान और ना अपमान। जहां अभिमान और अपमान की भावना है, यह कभी भी स्वयं की स्थिति में स्थित नहीं हो सकता। स्वयं का अभिमान और दूसरों का अपमान अगर हो रहा है तो इनके लिए नहीं है। क्या? किसमें टिक जाएं? स्वयं में टिक जाएं, हो नहीं सकता। स्वयं सर्व कामनाओं से किनारा कर देता है और सदा सुख के संसार में, सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। इसको ही कहा जाता है सर्व कामना जीत, जगत जीत। तो बाप दादा देख रहे थे छोटे से सुखी संसार को। सुख के संसार से, अपने स्वदेश से पराये देश में बुद्धि रूपी पांव द्वारा क्यों चले जाते हो? पर धर्म, परदेश दुख देने वाला है, स्वधर्म स्वदेश सुख देने वाला है। तो सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सुख के संसार के अनुभवी आत्माएं हो, अधिकारी आत्माएं हो, तो सदा सुखी रहो, शांत रहो। क्या? सदा सुखी रहो और शांत रहो। समझा? देश विदेश की दोनों स्नेह बच्चे अपने घर व बाप के घर में अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गए हो। तो अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। जैसे खुशी में आए हो, ऐसे ही सदा खुश रहने की विधि, इन दोनों बातों का संकल्प से भी त्याग कर सदा के लिए भाग्यवान बन करके जाना। लेने आए हो, लेकिन साथ लेने के साथ मन से कोई भी कमजोरी जो उड़ती कला में विघ्न रूप बनती है, वह छोड़ के जाना। यह छोड़ना ही लेना है।
जो भी कमी कमजोरी विघन रूप बनती है, भट्टी में उसको छोड़ना ही क्या है, लेना है। अच्छा, सदा सुख के संसार में रहने वाले सर्व कामना जीत, सदा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं की सीट पर स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर के साथ सभी स्वयं को कौन सी मनी समझते हो? कोई ने कहा संतुष्ट मनी। आज के समय में विशेष संतुष्टता की ही आवश्यकता है। कौन से समय में? आज के समय में। आज का समय कौन सा है? आज के समय में संतुष्टता की ही आवश्यकता है। आज का समय कौन सा है? अंतिम समय नहीं है। आज के समय में संतुष्टता की ही आवश्यकता है। पूजा भी ज्यादा किस देवी की होती है? कौन सी देवी की? देवी के पूछा है? कौन सी? संतोषी माता। ये संतोषी माता हिस्ट्री में देखो, पीछे हिस्ट्री में चले जाओ तो इनकी पूजा कब शुरू होती है? कलयुग में। इसका मतलब सबसे बड़ा है संतुष्टता। कितना भी माया तुमको असंतुष्ट करने की स्थिति परिस्थिति बनाए, लेकिन बाप की याद में क्या रहना? संतुष्ट रहना। और संतोषी को राजी करना ही सहज होता है। पूजा भी ज्यादा किस देवी की होती है? संतोषी की। और संतोषी को राजी करना भी सहज होता है, है ही संतुष्ट। संतोषी संतुष्ट जल्दी हो जाती है। संतोषी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि आज के समय में टेंशन बहुत है, परेशानियां बहुत हैं, इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। इसलिए संतुष्ट रहने का साधन सभी सोचते हैं किसी ना किसी कारण से जो अशांति बनी हुई है, इससे छुटकारा मिल जाए। टेंशन बहुत है, परेशानियां, इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। इसलिए संतुष्ट रहने का साधन सभी सोचते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। तो ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मनिया बन संतुष्टता की रोशनी दो। जो स्वयं जितना संतुष्ट होगा उतना ही औरों को भी संतुष्ट कर सकता है। अपने संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तभी संतुष्ट मनिया कहलाएंगे। संतुष्टता के भी 3 सर्टिफिकेट चाहिए अपने आप से। पहला सेवा से, और फिर साथियों से, परिवार से। यह 3 सर्टिफिकेट लिए हैं ना, अच्छा है। फिर भी दुनिया की हलचल से निकल अचल घर में पहुंच गई। यह बाप के स्थान अचल घर है क्या? पांडवों का किला ऐसा बनने वाला है, अचल या हलचल वाला? तो अचल घर है, तो अचल घर में पहुंचना यह भी बड़े भाग्य की निशानी है। कौन से घर में पहुंचे? अचल घर। और कौन सा घर है? एक अचल यादगार है, और देलवाड़ा यादगार है, और गुरु शिखर। कहां पहुंच गए तुम? बीच में पहुंच गए।
नीचे कौन सा यादगार है? देलवाड़ा। उससे ऊपर गुरु शिखर तो एकदम टॉप। पहले अचल, अचल होने के बाद फिर कहां पहुंचोगे? जाना तो गुरु शिखर है या बीच में ही ठीक है? तो अचल घर में पहुंचना यह भी बड़े भाग्य की निशानी है। त्याग किया तो अचल घर पहुंची, या कहां पहुंची? वो भी त्याग किया तब। सबको नसीब होता है? होता है। भाग्यवान बन गई, लेकिन भाग्य की लकीर और भी जितनी लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। लिस्ट में तो आ गई भाग्यवान की, क्योंकि भगवान की बन गई तो भाग्यवान हो गई। और सबसे किनारा कर एक को अपना बनाया तो भाग्यवान हो गई। बाप दादा बच्चों की इस हिम्मत को देख खुश हैं। कुछ भी हो फिर भी त्याग और सेवा की हिम्मत में श्रेष्ठ हो। छोटे हो या नए हो, लेकिन बाप दादा त्याग और हिम्मत की मुबारक देते हैं। उसी रिगार्ड से बाप दादा देखते हैं। निमित्त बनने का भी महत्व है। इसी महत्व से सदा आगे बढ़ाते हुए विश्व में महान आत्माएं बन प्रसिद्ध हो जाएंगी। तो अपनी महानता को तो जानती हो ना? जितने महान उतने निर्माण, एकदम मान शान से परे। जैसे फलदायक वृक्ष की निशानी है झुकना, ऐसे जो निर्माण हैं वही प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। संगम युग की विशेषता ही यह है। कौन सी? प्रत्यक्ष फल किस आधार से? निर्माणता के आधार से। ओम शांति।